नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो कहीं न कहीं टेंस का एक एक्सटेंडेड वीडियो है और टेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, इसलिए हमने इसको एक अलग वीडियो में जो है कहीं न कहीं डाला है। तो यहाँ पर हम पहले इसके बेसिक समझेंगे और फिर कहीं न कहीं कुछ सवालों की श्रृंखला होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम किसी बेसिक पॉइंट की बात करते हैं, और बेसिक पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि कहीं कहीं हमारे पास आपको एक सवाल दिख रहा होगा स्टैटिक वर्ब करके, आपको एक चीज दिख रही होगी स्टैटिक वर्ब। तो देखिए यहाँ पर हम एक मुख्य वर्ब को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायनामिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब। तो हमने बोला कि ये देखिए डायनामिक वर्ब और ये स्टैटिक वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो पढ़ा है, लेकिन ये स्टैटिक वर्ब डायनामिक वर्ब क्या है। तो हम देखिए हम एक मेन वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मुख्य क्रिया को दो तरीके से हम देख सकते हैं, डायनामिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब। तो हमने बोला ये डायनामिक वर्ब स्टैटिक वर्ब होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए डायनामिक वर्ब जो है वो किसी न किसी एक्शन को बताती है हमेशा और हमेशा। एक्शन क्या होता है, साइंटिफिक भाषा में देखें तो वर्क डन, यानी कोई भी कार्य का होना ही एक्शन होता है। और कोई भी कार्य कब होएगा, जब फोर्स लगेगा और उससे डिस्प्लेसमेंट होएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं आई एम राइटिंग, तो राइट करने का जो एक्शन है, तो राइट में फोर्स लगाने वाला है, फोर्स लग रहा है और इससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये एक्शन हो रहा है। तो डायनामिक वर्ब हमेशा हमेशा किसी एक्शन को बताएगी, लेकिन स्टैटिक वर्ब कभी भी किसी एक्शन को नहीं बताती है, वो हमेशा एक स्थिति को बताती है। तो हमने बोला ऐसा कैसे, तो ध्यान से समझिएगा, अपने एग्जाम्पल्स को अपने आप से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जैसे वर्ब्स पहले देख लेते हैं। हमने बोला एग्री सहमत होना, बिलीव विश्वास करना, डाउट गैस आपको क्लियर है, इमेजिन करना, नो मीन, तो मीनिंग होता है, लेकिन मीनिंग का मतलब होता है, मीनिंग का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर मीन का मतलब निकालना, ये क्रिया है। रिकॉग्नाइज पहचानना, रिमेंबर याद करना, सस्पेक्ट think, understand, dislike, hate, like, prefer, want, wish, appear, be, feel, hear, look, see, smell, taste, belong के लिए कहाँ होना, have, measure, own, possess और वे नहीं भार होना, है ना। तो अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जैसे वर्ब है सी का मतलब क्या होता है, दिखना होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम उसको पढ़े उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज जो है वो कहीं कि आपके दिमाग में डालना चाहूंगा, और वो ये है कि इन वर्ब्स को ना भूले, क्योंकि एग्जाम में कहीं कि ये वर्ब्स कॉन्सेप्ट तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा और आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा, लेकिन दिक्कत का क्या होती है कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, लेकिन ये फिर वर्ब्स इंसानों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में नहीं रहती है। तो प्लीज इन वर्ब्स को जरूर दिमाग में रखें। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो हमारे पास जैसे वर्ब है क्या, सी यानी दिखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है आपका जो फोन है या आपका जो लैपटॉप है आपके जो सामने है, उसको अगर मैं बोलूं कि क्या आपको लैपटॉप दिखता है या फोन दिखता है जो आपके सामने है, क्या आपको दिखता है, तो आप 1000 बार आंखें बंद कर देंगे और देखेंगे तो भी दिखेगा। शक्तिमान की तरह गोल गोल घूम के बैठ जाएंगे तो भी दिखेगा। 7 जन्म लेके अभी वापस जहां आए वहीं आएंगे तो भी आपको दिखेगा ही दिखेगा। यानी सी एक ऐसी वर्ब है जिस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, और सब्जेक्ट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, और वो एक स्थिति को बता रही है, इसलिए वो क्या है, स्टैटिक वर्ब है। लेकिन वहीं पे मैं आपको बोलूं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं कहीं बोलूं कि आपके सामने टीवी है, टीवी को ऑन करिए, फिर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, डू यू वांट टू वॉच टीवी, डू यू वांट टू वॉच टेलीविजन, क्या आप टेलीविजन देखना चाहते हैं, वॉच यानी ध्यान से देखना, तो आप चाहे तो देखिए चाहे तो ना देखिए, है ना। लेकिन मैं अगर आपके सामने टीवी या लैपटॉप है और मैं आपको बोलूं क्या वो दिखता है, तो वो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन मैं आपको बोलूं टीवी देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, तब आपकी मर्जी है, इसका आपका कंट्रोल है। इसलिए सी एक स्टैटिक वर्ब है और वॉच क्या है, एक डायनामिक वर्ब है। तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस हमारे पास आता है। अभी और एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको।
अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एक स्टैटिक वर्ब के साथ कोई भी सेंटेंस में अगर एक स्टैटिक वर्ब जो है मेन वर्ब के तौर पे यूज हुई है तो आप उसके साथ जो है आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर लगाया है तो क्या है, गलत है। जैसे आपने बोला आई एम सीइंग अ टीवी, तो गलत है। अगर मैं बोलूं आई एम वॉचिंग टीवी तो क्या है, सही। अभी और एक एग्जाम्पल से नहीं, अभी और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, है ना। तो अभी आपको ध्यान से समझना है चीजों को। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट ये है कि एक स्टैटिक वर्ब के साथ का यूज अगर कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे हुआ है तो उसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। डायनामिक वर्ब के साथ हो सकता है। चलिए, अब नहीं होता तो उसमें फिर सही क्या होगा हम बात करेंगे, लेकिन पहले चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास वर्ब है हियर, सुनाई देना। क्या है, सुनाई देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रोड पे है, बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, मैं आपको बोलूं कि क्या आपको शोरगुल सुनाई देता है, तो आप कितना भी कोशिश कर ले आपको सुनाई देगा ही देगा, किसी भी हालत में सुनाई देगा। सो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि आई हियर अ नॉइज। आपका कंट्रोल नहीं है और नहीं आप कुछ कर रहे हैं उसको सुनने के लिए। फिर मैं आपको एक छोटा सवाल पूछूं कि मेरे पास ईयरफोन्स है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक मेरे पास है, क्या आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं? डू यू वांट टू लिसन टू सम गुड म्यूजिक? तो क्या आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं? तो वहां आपका कंट्रोल है, चाहे तो आप सुनिए चाहे तो आप मत सुनिए। तो हम जैसे मैंने बोला कि आई वांट टू, या आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिसन का प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं कि लिसन जो है वो एक डायनामिक वर्ब है, लेकिन हियर क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब में। डायनामिक वर्ब हमेशा एक्शन को बताती है, उसके साथ आईएनजी का यूज हुआ है तो गलत नहीं है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डायनामिक वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा, नहीं, वो टेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन आईएनजी लगा है तो गलत नहीं है टेंस के हिसाब से। लेकिन स्टैटिक वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ आप मेन वर्ब के तौर पे अगर उसका यूज हुआ है तो आप उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि इसमें बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास स्टैटिक वर्ब है नो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आ रहा है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो हमारे पास है, जैसे हमने बोला आई एम नोइंग यू, ये सेंटेंस जो है वो कहीं कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लग सकता तो ये गलत है। तो हम इसको किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हमने बोला आई नो यू, तो ये किस में लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन सभी के अंदर जो मुख्य क्रिया होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। और अभी हमने बात की कि स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लग सकता। इसका मतलब अगर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के तौर पे एक स्टैटिक वर्ब आ गई, उसके साथ ऑब्वियसली आईएनजी का यूज होगा, तो गलत है। आप उस सेंटेंस को एक कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे, आप उसको एक सिंपल या इनडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। मतलब अगर आपका लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और स्टैटिक वर्ब है तो गलत है, आप उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो गलत होता, आप उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि शी वाज सीइंग और टीवी, जैसे ये लिख लिया हमने। तो फिर हमने बोला कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है ना। तो हमने बोला कि स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लिख सकते तो गलत है। हमने बोला शी
वो सी, और सिंपल पास्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सी के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉ अ टीवी, यानी उसने एक टीवी देखा था, दिखा दो। तो वही हमारे पास है कि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। अगर यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता तो गलत होता, सिंपल फ्यूचर टेंस आ जाता। तो ये पहले तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। तो दो तरीके की चीजें, अगर स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी दिया हुआ है तो गलत करें। एक खाली जगह का ऑप्शन है और आपको दिया हुआ है कि बताइए कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे या सिंपल का टेंस लिखेंगे, तो ऑब्वियसली सिंपल का टेंस आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी आता है और स्टैटिक वर्ब के साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। वहीं पे दूसरे तरीके का क्वेश्चन हमारे पास बनता है, हमने बोला कि दे हैव बीन knowing me for years। अब यहां पर आप देखेंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट में प्लस आईएनजी आती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि एक स्टैटिक वर्ब का प्रयोग हुआ है, और अभी हमने बात की एक स्टैटिक वर्ब के साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो पूरी तरह से हमारे पास क्या है, गलत है। तो यहां पर हमारे पास फिर होगा क्या, तो हमने बोला दे हैव नोन मी फॉर ईयर्स, तो यहां पर कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यही पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, और वो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है, अगर उनमें स्टैटिक वर्ब का प्रयोग होता है तो उसको गलत करें, कभी नहीं हो सकता क्योंकि स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं हो सकता। तो फिर आप करेंगे क्या, आप उस सेंटेंस को एक परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो गलत है, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो गलत है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। तो यहां पर ये चीज भी दिमाग में रखें कि यहां पर जैसे ऐसे मान लेते हैं कि ये होता कि शी हैज बीन नोइंग अस सिंस 2010, तो ऑब्वियसली आईएनजी नहीं लग सकता, तो हैज नोन आ जाएगा। तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, सिंस प्लस टाइम। तो आप हमेशा याद रखिए सिंस या फोर प्लस टाइम का यूज जरूरी नहीं है कि हमेशा ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। एक परफेक्ट जो टेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, उसके सेंटेंसेस में भी सिंस या फोर प्लस टाइम का प्रयोग किया जा सकता है और वो पूरी तरह से सही है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, हमने बोला मनन had been belonging to this place, this city since childhood। तो हमने बोला कि बिलोंग एक ऐसी वर्ब है जो एक स्टैटिक वर्ब है, आईएनजी का प्रयोग नहीं हो सकता। लिखा हुआ सेंटेंस कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और अभी हमारी बात हुई है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, माफ करिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अभी हमारी बात हुई है और शुरू से यही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एक स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लग सकता। अगर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टैटिक वर्ब आती है तो ऑब्वियसली उसको गलत है, ऑब्वियसली गलत माना जाएगा। तो सही क्या होगा कि उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो हमने बोला मनन had belonged to this city since childhood। तो वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको आप प्लीज और प्लीज जरूर दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर सा है। तो मैं वापस दोहरा रहा हूं कि एक स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अगर किया गया है तो वो पूरी तरह से गलत है। अगर किसी कंटिन्यूअस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में स्टैटिक वर्ब का प्रयोग होता है
तो आप उसको गलत करें। आप उस सेंटेंस को सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में लिखें। मतलब कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, स्टैटिक वर्ब है तो गलत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखें। पास्ट कंटिन्यूस में है तो गलत करें, सिंपल पास्ट में लिखें। और फ्यूचर कंटिन्यूस में है तो गलत लिखें, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखें। उसी तरह से अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो कहीं कहीं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और स्टैटिक वर्ब है तो गलत है, आप उस सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में लिखें। यानी अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्टैटिक वर्ब है तो गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो गलत लिखें, पास्ट परफेक्ट में लिखें। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो गलत लिखें, फ्यूचर परफेक्ट में लिखें। तो ये हमारे पास जो है कहीं स्टैटिक वर्ब का क्वेश्चन जो हमारे पास बनते हैं उनके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांस लेवल पे कुछ कॉन्सेप्ट्स की, कुछ अपवाद की, कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें स्टैटिक वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। उसमें सबसे पहली हमारे पास जो वर्ब है वो हमारे पास है हियर। देखिए हियर जो है उसके साथ सामान्यतः आप आईएनजी का यूज नहीं करते। जैसे हमने बोला आई एम हियरिंग अ नॉइज, तो हमने बोला देखिए ये सेंटेंस जो है वो क्या है, गलत है। सही क्या होगा, आई हियर अ नॉइज। रीजन कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, वही पे हमने अगर मैं बोला या हमने लिखा कि द जज इज हियरिंग अ केस, या फिर हमने बोला आई एम हियरिंग अ वॉइस, या फिर कुछ एक्सप्रेशन है जैसे हियरिंग प्रॉब्लम, हियरिंग एड। इन जगह हियरिंग का यूज सही है। रीजन कि यहां पर केस की सुनवाई की बात चल रही है और सुनवाई के लिए हियरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर एक वॉइस यानी किसी आवाज के सुनाई देने की बात चल रही है, इसलिए वॉइस के कॉन्सेप्ट में, के संदर्भ में, के कॉन्टेक्स्ट में इनकी हियर के साथ आईएनजी का यूज किया जा सकता है। और हियरिंग प्रॉब्लम और हियरिंग एड, हियरिंग प्रॉब्लम यानी सुनाई देने की जो प्रॉब्लम होती है, और हियरिंग एड यानी जब सुनाई देने की प्रॉब्लम होती है तो जो मशीन लगाते हैं जिससे सुनाई देता है उस मशीन को जो है हम हियरिंग एड बोलते हैं। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस भी आप समझिए पूरी तरह से सही है। तो इन कंडीशंस में अगर कहीं पे भी हियर के साथ आईएनजी का यूज दिखता है तो आप कृपा करके उसको गलत ना करें। लेकिन बाकी केसेस में अगर मुख्य क्रिया के तौर पे हियर के साथ आईएनजी लिखा हुआ है तो प्लीज और प्लीज उसको जरूर गलत करें, क्योंकि वो एक स्टैटिक वर्ब है। उसी तरह से हमारे पास वर्ब है सी। अब सी जो है उसके दो मतलब है, एक तो होता है दिखना, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने बोला कि आई एम सीइंग एन ऑब्जेक्ट, तो हमने बोला गलत है, आई सी एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कोई भी सेंटेंस में सी का प्रयोग अगर मीटिंग के संदर्भ में हुआ है तो उस कंडीशन में सी के साथ आईएनजी का यूज सही है। जैसे हमने बोला आई एम सीइंग माय बॉस टुमारो, तो आप ये देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से क्या है, सही है। तो यहां पर हमारे पास बात आती है कि सी एक ऐसी वर्ब है जिसके दो मतलब है, पहला तो होता है दिखाई देना और दूसरा होता है मिलना। दोनों के संदर्भ में सी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर दिखाई देना के संदर्भ में हुआ है तो कभी भी आईएनजी नहीं लिख सकता, और अगर आईएनजी लगा हुआ है लेकिन मिलने के संदर्भ में लिखा हुआ है तो आप उसको गलत ना माने। तो वो सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिलने की बात चल रही है या दिखने की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद में जो है हमारे पास जो वर्ब आती है वो आती है हैव। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हैव जो है वो कहीं की हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो चलिए इसको तो फिर हम
हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, क्योंकि स्टैटिक वर्ब तो मेन वर्ब ही होती है हमेशा। तो ध्यान रखिएगा, हैव का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इन तीनों में अधिकार को शो करने के लिए होता है। अधिकार यानी कोई भी चीज किसी के पास है, पास होना, पोजेशन जिसको हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला आई हैव अ बुक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि मेरे पास एक किताब है। आई हैड अ बुक, यानी मेरे पास एक किताब थी, सिंपल पास्ट टेंस। और आई विल हैव अ बुक, सिंपल फ्यूचर टेंस। विल हैव के बाद में कोई मुख्य क्रिया नहीं है, तो हैव खुद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे हमारे पास है कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर टेंस में हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के तौर पे पोजीशन यानी अधिकार को शो करने के लिए किया जा सकता है। जैसे हमने बोला आई हैव अ बुक यानी मेरे पास एक किताब है, आई हैड अ बुक यानी मेरे पास एक किताब थी, और आई विल हैव अ बुक यानी मेरे पास एक किताब होगी। अब ये इस कंडीशन में जो है एक स्टैटिक वर्ब है, यानी आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला आई एम हैविंग अ बुक, तो हमने बोला देखिए गलत है, क्या होगा, आई हैव अ बुक, क्योंकि एक स्टैटिक वर्ब के तौर पे यूज होगा। वहीं पे हमने बोला कि आई वाज हैविंग अ बुक, तो हमने बोला देखिए गलत है, आई हैड अ बुक। उसी तरह से अगर मैं लिख लेता कि आई विल बी हैविंग अ बुक, तो गलत, आई विल हैव अ बुक। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि हैव का प्रयोग मेन वर्ब के तौर पे अधिकार या पोजीशन को शो करने के लिए जो है किया जा सकता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस में। और एक स्टैटिक वर्ब है तो आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी सेंटेंस में जो है, स्पेशली हम बात करें कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, इन तीनों में हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के तौर पे खाने के संदर्भ में किया जा सकता है। खाने के संदर्भ में किया जा सकता है, जैसे हमने बोला आई एम हैविंग लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट या फूड, तो अब ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि यहां खाने के संदर्भ में हो रहा है और यहां अधिकार के संदर्भ में हो रहा है। तो ये एक अपवाद निकल के आता है, जैसे हमने बोला कि शी वॉज हैविंग डिनर, तो यहां पर हमारे पास पॉइंट ये आता है कि हैव का प्रयोग जो है मेन वर्ब के तौर पे हुआ है। तो आप कहीं कहीं ये देखिए कि उस सेंटेंस के अंदर वो खाने के संदर्भ में हुआ है या फिर पास होने के संदर्भ में हुआ है, यानी पोजीशन के संदर्भ में हुआ है। अगर पोजीशन के संदर्भ में हुआ तो क्या है, गलत है, क्योंकि आईएनजी नहीं लग सकता। लेकिन खाने के संदर्भ में हुआ है तो आप हमेशा याद रखें हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है, और ये पूरी तरह से क्या है, सही है। ये भी ध्यान रखें कि इस तरह के सेंटेंसेस में अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हैव की जगह क्या आ जाता, हैज आ जाता। ये भी बहुत हैज जो है वो हैव की एक डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है इनकी हैव का एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने देखा कि हैव का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता ही है, लेकिन मुख्य क्रिया के तौर पे भी हैव का प्रयोग अलग अलग टेंसेस में होता है, जिसकी सेकंड फॉर्म हेड है और थर्ड फॉर्म हेड है। तो यहां हमने देखा कि मुख्य क्रिया के तौर पे जब होता है तो पोजीशन यानी अधिकार को शो करने के लिए होता है, और वहां पर आप आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन खाने के संदर्भ में हुआ है और आईएनजी लगा हुआ है तो वो गलत नहीं है, ये भी आपको क्लियर रखना है। वहीं पे हैव से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको और बताता हूं, फिर इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारे पास जो है, आप ध्यान दीजिएगा, हमने बोला आई हैव हैड,
a book। कोई भी सेंटेंस में हैज या हैव के बाद में अगर आपको हैड मिलता है तो दिमाग में रखे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है, और हेड जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, जिसका प्रयोग पास होने या खाने के संदर्भ में हुआ होगा। ये चीज आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। तो कभी भी हैज या हैव के बाद में हेड मिलता है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब और हेड मेन वर्ब। वहां पर हेड का यूज किसके लिए होगा, पास होने, या फिर पास होना मतलब कि एग्जाम में पास होना नहीं, पोजीशन होना, या फिर आप कह सकते हैं कि खाने के संदर्भ में हुआ होगा। जैसे उसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला कि शी हैड लंच बिफोर आई रीच्ड होम। तो डबल बार अगर कभी भी हेड आ जाता है तो हमेशा याद रखें ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जिसमें से पहला हेड तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हेड होता है मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका प्रयोग किसी चीज के पास होने या खाने के संदर्भ में हुआ है। तो ये दो चीजें भी ध्यान रखें, है ना। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, हैज या हैव के बाद में हेड आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और डबल बार हेड आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें पहला वाला हेड तो होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वहां पर जो दूसरा हेड है वो मेन वर्ब के तौर पे या तो पोजीशन के लिए या फिर कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि खाने के संदर्भ में उसका यूज हुआ होगा। तो ये भी छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स इनको दिमाग में रखें। अब इनके इसके बाद में हम देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उनको आपको जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना है आपको, और फिर इन क्वेश्चंस को जो है तो इनके ऑब्जर्व करना है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, और इन चीज़ों को आराम से समझने और प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।